अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। ये तो है, लेकिन सिर्फ शायान वहाँ रहेगा या फिर हम सब वहीं शिफ्ट हो रहे हैं? क्योंकि अब्बा जी वो घर मुझे दे रहे हैं। वाकई तो इसमें मसला क्या है? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मसला ये है कि अगर अब्बा जी सुल्ताना के नाम घर कर रहे हैं ना, तो मैं अपने जीते जी ये काम होने नहीं दूंगी। इस बात की तो आप टेंशन ही ना लें। एक सबके नाक में मैं ऐसा दम करूंगी कि याद रखेंगे नुज़त को मरते दम तक। मुझे तुमसे यही उम्मीद है नुज़त। मैं इस मामले में हर तरह से तुम्हारे साथ हूँ। कोई मकसद नहीं अब्बा जी, मेरा दिल चाह रहा था आपको नली बिरयानी खिलाने का, तो इसलिए लेकर आ गया हूँ। उसमें क्या सियासत? बिरयानी में ही तो सियासत है। एक प्लेट बिरयानी पे बिकने वाला नहीं हूँ मैं। अरे बिरयानी पका रहा है या निकाल रहा है? आया आया अब्बा जी, ला रहा हूँ। ये लीजिए अब्बा जी, और ये आपका पानी। इस सलीके से तू काम कर रहा है, नुज़त को तो घर के सारे काम भूल गए हो। नहीं नहीं अब्बा जी, वो घर का काम तो सारे नुज़त करती है, मुझे तो आपकी खिदमत करके बहुत अच्छा लगा। बाप हूँ तेरा, झूठ बोल के अंदर ही अंदर अपने आप को शर्मिंदा मत कर। वैसे बिरयानी बड़े मजे की लग रही है। तुम नहीं खाओगे? नहीं अब्बा जी, मैं खा के आया हूँ। क्यों, बीवी ने बाप के साथ खाने से मना किया है क्या? नहीं अब्बा जी, वो क्यों मना करेगी? सुल्ताना आ गई। मुझे कैसे पता चला कि सुल्ताना है? अब्बा जी, बहन है मेरी, मुझे नहीं पता होगा? पता चल गया तो जाके दरवाजा खोल, शायान को सहारा दे के अंदर ला। कैसे संभालेगी सुल्ताना उसे? जा रहा हूँ। क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? ऑफ नहीं है मूड, लेकिन मुझे अम्मी की समझ नहीं आ रही है यार कि वो क्या चाह रही है। उन्होंने ना खामखा में दुश्मनी मोल ले ली पप्पो से। है ना, मैंने तो बोलना ही छोड़ दिया भाई। मुझे तो उन्होंने चमची बना दिया पप्पो की। ये तो वो सही कहती है, इसमें तो कोई शक नहीं। फिर तुम्हें क्या मसला है? अब कौन सा मजाइल चल पड़ा है? दादा के घर का मिसाइल भाई, दादा के घर का मिसाइल। शायान साहब है ना, शिफ्ट हो गए हैं वहाँ पे। तो ये तो अच्छी बात है, इसी बहाने वो कोई अकल की चीज सीख लेगा। अरे शायान शिफ्ट होने का मतलब है पप्पो और वो कौन है, चूचू का मुरब्बा ज़ीशान, सब शिफ्ट हो गए, यानी कि पूरी फैमिली दादा के घर शिफ्ट हो गई है। तो ये तो और भी अच्छी बात है, दादा का अकेलापन दूर हो जाएगा। हाँ, ये तुम और मैं कह रहे हैं ना, अम्मी पता नहीं क्या समझ रही हैं, कब्जा हो गया वहाँ पे। समझने दो उन्हें जो वो समझती हैं। समझने तक तो ठीक था बिस्मा, लेकिन मुझसे पता नहीं क्या कह रही थी कि मैंने ऐसी चाल चली है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला। तुम परेशान नहीं हो, मैं पूछती हूँ जाके। अबे ऊपर जाना, उठा मुझे तू। नाम से आराम से आराम से आराम से। देखो नजीर, मेरे बच्चे को इस वक्त सख्त आराम की जरूरत है, समझे तुम? आराम की जरूरत थी तो घर पे ही रुकती ना। नजीर, ये तुम नहीं बोल रहे, नुज़त ने चाबी भर कर भेजा है तुम्हें। अरे ये भी कोई बोलने की बात है? इसकी शादी के बाद तो मैंने बदतर का तमाशा देखना ही छोड़ दिया। जाहिर है नुज़त के हाथ में डुगडुगी है।
भाई हमारा बंदर बनकर नाचेगा तो सही। सुल्ताना तुमसे छोटा हूं तो उसका ये हरगिज मतलब नहीं कि बात बात पे जलील करो मुझे। हाँ तो यहाँ आए क्यों हो? ना आते ना जलील होते तुम। अरे मेरे तो बाप का घर है, 10 बार आऊंगा। मेरे भी बाप का घर है, रोक सकते हैं मुझे कोई तो रोक के दिखाए। मेरा नाम सुल्ताना है, सुल्ताना। अरे कौन किसको रोक रहा है? हंसी खुशी आओ रहो, मना थोड़ी है। एक बात सुन लीजिए अब्बा जी, अगर ये घर सुल्ताना के नाम पे किया ना, अच्छा नहीं होगा। ये तुम होते कौन हो? कौन होते हो तुम अब्बा जी को हुक्म देने वाले? अरे तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आई। ओ भाई कोई मुझ पे भी रहम करो, मेरी टांग में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे बच्चे को अपने घर बुलवा के टांग तुड़वा दी और यहाँ भी सुकून बर्बाद करने चले आए तुम। सुकून तो तुमने बर्बाद कर रखा है हम सबका। अरे तुम दोनों बाद में लड़ते रहना, पहले शायान को अंदर शिफ्ट करो। अरे अब्बा जी खुद ही उठा के ले जाएगी इसकी माँ, इसका नौकर नहीं हूं मैं। चलो चलो शयान चलो, आओ आराम से मेरा बच्चा। शाबाश शाबाश शाबाश, हाँ चुप, शाबाश, आराम से आराम से। मम्मा क्या बनाया लंच में? बहुत भूख लग रही है। बिरयानी, मुर्ग मुसल्लम, चिकन फाशले, ये सब कुछ बना के रखा है कि मेरी बेटी यूनिवर्सिटी से आएगी और खाएंगी। सीरियसली? वाह। कुछ नहीं बनाया है मैंने, रात का सालन पड़ा हुआ है फ्रिज में, वही गर्म करके जाकर खा लो। और रोटी वो तो बना के दे दें। सुबह का पराठा एक बचा हुआ है, वही जाकर खा लो, उसी पे गुजारा कर लो फरिया। मेरा मूड नहीं है किचन में जाकर जलने का। आपको पता है ना कि मुझसे ठंडा पराठा नहीं खाया जाता। प्लीज मुझे रोटी बनाकर दे दें, और यूनिवर्सिटी से मैं बहुत थकी हुई आई हूँ। तो मैं भी घर पर कोई आराम नहीं कर रही थी, थका दिया है तुम्हारी पप्पो ने मुझे, तो घड़ी आराम नहीं करने दे रही है। क्या हुआ? सुल्ताना पप्पू को पता तो नहीं चल गया कि शायान को हमने पिटवाया है? ना ही पिटवाते तो अच्छा था। इसी बात को लेकर पहुंच गई वो अब्बा जी के घर। शिकायत करने के लिए? नहीं, कब्जा करने, वो भी पूरे घर पर। खैर, तुम्हारे बाप को भेजा है मैंने इस मसले को निपटाने के लिए। पापा को भेज दिया आपने? आपको पता है कि सुल्ताना पप्पू पापा से हैंडल नहीं होंगे, आपको कुछ जाना चाहिए था। आखिर कब तक मैं अकेली लड़ती मरती रहूंगी फरिया? तुम्हारे बाप में अब तक तो कुछ गैरत आ जानी चाहिए थी कि जाकर कुछ तो बहादुरी दिखाए। इतने अरसे से तो आपने पापा को दबा के रखा, अगर थोड़ी बहुत भी उनके अंदर बहादुरी होगी ना, अब तक खत्म हो चुकी होगी। मेरी बच्ची, शौहरों को ऐसे ही रखना पड़ता है, वरना ये शौहरे नामदार सर पर चढ़कर नाचने लगते हैं। खैर, तुम क्या समझोगे? भेजा है नजीर को, कुछ ना कुछ तो करके ही आएंगे, इतनी उम्मीद तो है मुझे। मुझे बिल्कुल नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। मुझे पता था ये सब तो होना है। गन कर दी छोटे मामू ने। अरे भाई अम्मी से बोलो वापस अपने घर जाते हैं हम लोग। ऐसे कैसे चले? कराया दिया हमने एम्बुलेंस का, 2-4 दिन रुक कर जाएंगे। और वैसे नाना के तोते पसंद आ गए मुझे। अरे काश नाना के पास इन तोतों की बजाय मुर्गियां होती, कम से कम देसी अंडे तो मिलते और सूप भी पीने को मिलता यहाँ पे। एक काम करते हैं, 2-4 तोते छुपके से ना बेच कर आ जाता हूँ। अबे पागल हो गया है क्या? नाना को पता चला ना तो जान से मार देंगे तुझे वो। हाँ, उनको अपने घर के झगड़ों से फुर्सत मिले तो तब ना। और इतने सारे तोते हैं, अगर 2-4 कम हो गए ना कोई मसला नहीं है। अबे भाई मेरी एक टूटी है ना, लगता है तू अपनी दोनों तुड़वाने के चक्कर में है। तुम तो डरते ही रहोगे। जब ये घर हमारा हो गया तो सारी चीजें भी हमारी हैं अब। हमारी नहीं, मेरी। ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना मेरी वजह से हो रहा है। सही कह रहे हो तुम वैसे। यार पानी में पिला दे एक गिलास। मैं जल्दी उठ जा ना, जब भी कोई काम बोलता हूँ तेरा मुंह बन जाता है। जल्दी जा। तुम भी नवाब बने हो, टांगे चढ़वा के हम पर एहसान कर रहे हो।
यार ये कामरान को पैसे देके तो फंस गया हूँ मैं। कोई बात, इतना लंबा इनकी टांगे काट दूंगा मैं। पैसे तो मैं ले लूंगा इससे। कहाँ जा रही हो भाई? वो मैं ना कुलसुम आंटी को बुलाने जा रही हूँ। उनका नंबर बंद है और अलीजा भी कॉल रिसीव नहीं कर रही। ओफो, ये इतना दिल क्यों फड़क रहा है कुलसुम आंटी के लिए? ये सब छोड़ो, तुम्हें पता है अम्मी घर छोड़कर जा रही हैं। अरे नहीं भाई, कहीं नहीं जा रही वो तो डैड को धमकियां देती रहती हैं। मगर इस बार वो अपना सामान भी पैक कर रही हैं। अच्छा, वो सामान पैक कर रही हैं और ये बात तुम कुलसुम आंटी को बताने जा रही थी? अरे बेवकूफ, उनको पता चल गया ना तो पूरे मोहल्ले में मशहूर कर देंगे कि महमूद साहब की बेगम जा रही है नाराज होके। मगर मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो मेरी सुनी नहीं रही। अरे अभी ना उनको उनके हाल पे छोड़ दो और तुम उनके पास जाके बैठो। कुछ नहीं होगा, मैं ना डैड को बुलाता हूं। यही तो मसला है, डैड भी कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। अच्छा तुम अम्मी के पास जाओ, उनको देखो, मैं फोन मिला दूं, हो सकता है वो ऑफिस में हो। हेलो। हाँ शिवाला, कैसी हैं आप? जरा डैड से बात कराइएगा। सर वो तो कब के जा चुके हैं। कहाँ? सर वो तो मालूम नहीं, वो आपकी मामा की कॉल आई थी तो बस उसके बाद वो बहुत गुस्से में निकल गए ऑफिस से। जी जी ठीक है, ओके ओके ओके। लगता है किसने कह दिया कि ये घर मैंने सुल्ताना के नाम कर दिया है? सुल्ताना से पूछे ना, हर एक से बोलती फिर रही है ये। वो मैं क्यों बोलूंगी? कोई गवाह है तो लाओ मैदान में। नुज़रत ने बताया मुझे। देखा अब्बा जी, चाबी भर कर भेजा गया इसे और ये बात इसने खुद ही उगल दी। नुज़रत अब झूठ तो नहीं बोल सकती मुझसे। एक तेरी बीवी सच्ची है, बाकी हम सब झूठे हैं ना। मेरा ये मतलब नहीं था। वालेकुम सलाम। बैठो। बाहर का दरवाजा क्या खुला छोड़ दिया था? मैं तो शायान को लेकर आया था, पीछे सुल्ताना आ रही थी, इसने छोड़ दिया होगा खुला। हाँ तो मुझे अपने बेटे की फिक्र थी ना, अगर ध्यान न रखती तो बाहर कहीं गेट के नीचे पड़ा हुआ होता। कैसी बातें कर रही हो सुल्ताना? कुछ तो लगता है वो मेरा मामू हूँ उसका मैं, और थोड़ी बहुत इंसानियत तो मेरे दिल में भी है। हाँ, नजर आ रहा है कितनी इंसानियत है तुझ में। हाँ भाई, कुछ मुंह से फूटोगे या यूं ही चुपचाप बैठे रहोगे? हाँ, क्या बोलूं मैं अब? हाँ क्या बोलूं? अरे ये क्या बोलेगा अब्बा जी, इससे भी तो बीवी ने चाबी दे के भेजा होगा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, अगर खुद से आया होता तो कुछ तो बोलता। अब यहाँ भी देना वो डुगडुगी और बंदर वाली मिसाल। अगर बेगम ने भेज भी दिया है तो कौन सा गुनाह कर दिया उसने? क्या बोल कर भेजा है कि सुल्ताना इस घर पे कब्जा कर रही है? हाँ बिल्कुल यही बात है। अब ये मत बोल देना कि फरीदा को भी मेरी बीवी नहीं भड़का है। नहीं भला, मैं ऐसा क्यों कहने लगा? तो फिर फरीदा को किसने बताया? ताना ने? नहीं नहीं अब्बा जी, वो मैंने तो कुछ नहीं बताया। क्यों? तुमने खुद कॉल करके नहीं बताया कि अब्बा जी घर तुम्हारे नाम कर रहे हैं? वो मैंने ये थोड़ी बताया था, मैंने तो ये कहा था कि शायान की तबीयत ठीक नहीं है तो अब्बा जी ने कहा कि कुछ दिन यहाँ शिफ्ट हो जाओ। अब वो गलत मतलब ले गई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वाह भाई वाह, 3 औरतें 3 कहानियां, 2 गलत और 1 सच्ची। देखा अब्बा जी कैसे बिट 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 बोल रहे हैं मुझे। भाई नुसरत तो शुरू से ही शैतान थी, तुम्हारी बीवी को क्या हुआ महमूद? भाई होना क्या था इनकी बीवियों को, मेरे खिलाफ दोनों ने एका कर लिया है कि सुल्ताना को तो नीचे दिखाना ही दिखाना है। वो क्यों एका करेंगी? अगर उन्होंने एका न किया होता तो तुम दोनों यहाँ न बैठे होते बहन से लड़ने के लिए। तो ठीक है, मेरी बीवी को शैतान कह ही दिया है, तो याद रखना अगर ये घर सुल्ताना के नाम हुआ तो वो फिर शैतान बन के दिखाएगी। अबे बाप को धमकी दे रहा है सन मुरीद। अरे वाह वाह, क्या बात की। धमकी नहीं अब्बा जी, अगर ये घर सुल्ताना के नाम हुआ तो फिर हमें इसका डबल हिस्सा मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बेटे हैं।
जी। वाह 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 वाह, सुन रहे हैं ना अप्पा जी? तुम आओ मेरे साथ। आओ बैठो। तुम्हें भी बहुत शौक है ना हर बात भाभीयों को बताने का। देख लिया नतीजा? मैंने खुद से थोड़ी कॉल की थी, वो तो फरीदा ने अयादत के लिए कॉल की थी, और बस इसीलिए मेरे मुंह से निकल गया। मुंह से निकली बात और बंदूक से निकली गोली कभी कभी बहुत नुकसान देती है। हाँ, जिस तरह गोली चलाने वाले को नुकसान नहीं होता, सामने वालों को होता है, इसी तरह बात का नुकसान भी दूसरों को होना चाहिए। अरे अभी तो मुझे सीधा सीधा अपना नुकसान नजर आ रहा है। ये घर हाथ से जाए ना जाए, बाकी जायदाद तो गई ना। जीशान, वॉशरूम जाना है। लेकिन मुझे नहीं जाना। अरे भाई तुम्हें नहीं, मुझे जाना है यार। जल्दी कर दे, ले चल यार। किसने बोला था तुम्हें टांग तुड़वाओ? अब एक बंदा चाहिए तुम्हें? ज्यादा नशे मत करो। खुदा ना रास्ता, मेरी जगह तुम्हारी टांग टूट जाती फिर। जब टूटती जब देखते, अभी तो फिलहाल तुम्हारी टांग टूट गई। अबे यार, अगर उस दिन तूने मुझे मर जाने दिया होता ना, तो आज मेरी ये हालत होती। अगर तुम मरते तो अम्मी यहाँ घर पर कब्जा नहीं करने आ सकती थी। यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि मेरी वजह से अम्मी छोटी मामी से उनकी जायदाद ले रही है और नाना से ये घर भी। तो भाई मेरा क्या फायदा हुआ इसमें? तुम्हारा फायदा ये है तुम्हें फरिया जो मिल रही है। इतनी प्यारी लड़की बड़ी किस्मत वालों को मिलती है। अरे यार वो तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती मुझसे। तुमने देखा है कौन करता है बीवियों से बात खुशी से? अपने मामू को ही देख लो कैसे बात करते हैं बीवियों से। हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन चल ना यार, मुझे वॉशरूम में बहुत देर से आ रही है मुझे। भाई थोड़ा इंतजार करो, चलते हैं। अबे 6 घंटे से बर्दाश्त कर रहा हूँ भाई, यही बच्चे में कर लूंगा। थोड़ा सा इंतजार करो, चलते हैं अभी, बर्दाश्त करो थोड़ा। क्या खिचड़ी पका रहे बाप बेटी? अरे जो भी खिचड़ी पका रहे हो, लेकिन मैं आज ठान के आया हूँ कि आज तो मैं फैसला करवा के ही उठूंगा। हाँ, और मैं भी। अगर हम दोनों डटे रहे ना तो सुल्ताना कुछ ना कर पाएगी। हाँ तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं डटा हुआ हूँ। तुम कमजोर मत पड़ जाना। याद है ना पिछली दफा क्या हुआ था? अब्बा जी गाड़ी तुम्हें दे रहे थे और सुल्ताना ले गई। वो तो बहन का एहतराम कर लिया मैंने। हाँ तो अभी भी बहन है, लेकिन अब औलाद का सोचना है। बिल्कुल। और अब जरा सी भी नरमी दिखाई ना, तो जैसे गाड़ी हाथ से गई ऐसे ही मकान, दुकानें, बैंक बैलेंस सब जाएगा हाथ से। कैसे चला जाएगा? छुरियां नहीं पहनी हाथों में मैंने। मरसू मरसू घर ना डेसू। इतना मत ही लो, अक्ल लड़ाओ। सुल्ताना की चालाकी से बचना कैसे हमें, सोचो। अरे अब्बा जी, अपने आप को क्यों हलकान कर रहे हैं? अरे क्यों ना करूं हलकान, इतनी मेहनत से बनाया है ये सब कुछ। वैसे अब्बा जी, एक बात अगर मशहूर हो गई है तो उसे सच ही साबित कर देना। मतलब ये घर तुम्हारे नाम कर? जी मेरा ख्याल से तो कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। अपनी जिंदगी में अगर आपने मेरे नाम किया वो ही मिलेगा, अदरवाइज तो ये भाभियाँ जो है ना, पूरी जायदाद पे नागन बन कर बैठ जाएंगी, कैसे ही आपकी आंखें बंद होंगी। मजा आ गया, मर गया तो आखिर। अब्बा जी शुक्र है कि आप खुद मर गए, वरना मैंने तो सोचा था जहर दे दूं आपको। खुद ही मर गए, काम आसान कर दिया अल्लाह मियाँ ने हमारा। पाजी, अब आपके मरने के बाद पूरी जायदाद मैं और फरीदा भाभी आधा आधा बांट लेंगे और सुल्ताना बेगम को दूध में से
नक्की कितना निकाल के बाहर फेंक देंगे। और अगर वो ना मानी ना शराफत से, तो दिन ये हाल होगा, मरना पड़ेगा उनको भी की तरह। हे छोड़ो इस लाश को, आओ पहले हम चलते हैं, कैश और ज्वेलरी पर हाथ साफ करते हैं। मातम वाला घर है, फिर ये सुनहरी मौका कहाँ मिलेगा। बची कहाँ खो गए आप? हाँ? अरे तुमने जो नागनों की बात की थी ना, वो उन्हीं नागनों को तमाशा देखने बैठ गया था। अरे अब्बा जी, मैं तो आपका खून हूँ। अगर मैं आपको मारूंगी भी ना, तो दूर और कहीं छांव में फेंक कर आऊंगी। मुझे लगता है नजीर जो बिरयानी लाया था ना, उसमें कुछ था। मेरी तबीयत अजीब सी हो रही है। अच्छी लगता है कि नुसरत ने उस बिरयानी पे दम करवाया होगा। अरे तब वब नहीं, कहीं जहर ना मिलवा लो, तभी तो नजीर ने खाई नहीं मेरे साथ बैठ के। वाह, देखिए दाना खास्ता आपकी तबीयत खराब ना हो जाए, मेरे ख्याल में अस्पताल चलने में ले जाती हूँ आपको। हाँ।